अदालतों में मुकदमों का अंबार है, ये बात तो हम सब जानते हैं। पर कभी सोचा है कि इतने केसेस के दबाव के बावजूद ये पूरा सिस्टम ठप क्यों नहीं हो जाता? आज हम उसी एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी नियम की बात करेंगे जो इसे ढहने से बचाए हुए है। तो सवाल ये है कि जब अदालतों पर रोज हजारों मामलों की बाढ़ सी आती है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जाम क्यों नहीं होता? आखिर वो कौन सी तरकीब है जो इस मशीन को लगातार चलाए रखती है? देखिए, चुनौती बहुत सीधी सी है। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमारी अदालतों पर भी काम का एक पहाड़ जैसा बोझ है। हर दिन नए केस फाइल होते हैं और पुराने केसों का दबाव तो अपनी जगह है ही। अब इस चुनौती से निपटने के लिए सिस्टम में दो बहुत ही अहम किरदार हैं। चलिए उनकी भूमिकाओं को जरा समझते हैं। यहाँ पर जो चीज है वो बहुत दिलचस्प है। इन दोनों जजों के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे एक टीम की तरह समझिए। सत्र न्यायाधीश समझिए एक सीनियर मैनेजर हैं और वो काम के बोझ को अपनी टीम के एक बहुत ही काबिल सदस्य यानी अपर सत्र न्यायाधीश को सौंप देते हैं। इसी को डेलीगेशन या काम का बंटवारा कहते हैं। तो मतलब असली सलूशन नई अदालतें बनाने में उतना नहीं है जितना मौजूदा सिस्टम के अंदर ही काम को स्मार्ट तरीके से बांटने में है। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी एक बेहतर प्रोसेस ज्यादा रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक खास कानूनी नियम की, जो इस स्मार्ट वर्कफ्लो को मुमकिन बनाता है। तो ये धारा 214 है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये वो रूल बुक है जो बताती है कि सत्र न्यायाधीश अपने काम का बोझ अपर सत्र न्यायाधीश के साथ कैसे और किन तरीकों से बांट सकते हैं। तो मामले सौंपने के आप कह सकते हैं दो रास्ते हैं। पहला, जो सबसे आम है, वो ये कि सत्र न्यायाधीश खुद एक ऑर्डर पास करके तय करते हैं कि कौन सा मामला किस जज को देना है। और दूसरा रास्ता तब खुलता है जब कोई केस इतना खास या जरूरी होता है कि हाईकोर्ट सीधे दखल देता है और किसी खास अपर सत्र न्यायाधीश को वो केस सौंपता है। ये देखिए, ये कानून का ओरिजिनल टेक्स्ट है। जरा इसकी भाषा पर गौर कीजिए, कितनी सीधी और साफ है। कोई गोलमोल बात नहीं, कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अच्छा नियम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि सिस्टम बिना किसी रुकावट के काम कर सके। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये नियम कैसे काम करता है। पर एक और जरूरी सवाल ये है कि आखिर इस नियम को बनाया ही क्यों गया? इसका असली मकसद क्या है? इस कानून के पीछे की जो सोच है वो इसके ऑफिशियल नोट से बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए एक सोचा समझा डिजाइन है, ताकि न्याय का पहिया कभी थमे नहीं। तो इस नियम के पीछे का जो ऑफिशियल लॉजिक है वो तीन बातों पर टिका है। पहला, काम का सही बंटवारा, ताकि किसी एक जज पर ही सारा बोझ न आ जाए। दूसरा, प्रशासनिक आसानी, मतलब काम करने के तरीकों को सरल बनाना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, केसों के अंबार को असरदार तरीके से निपटाना। अब जब हमने इसकी सारी डिटेल्स समझ ली हैं, तो चलिए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा नियम पूरी न्याय प्रणाली के लिए इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है। अगर शॉर्ट में कहें तो ये छोटा सा नियम एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि सिस्टम पर दबाव चाहे कितना भी बढ़ जाए, न्याय का फ्लो कभी रुके नहीं। अगर ये नियम ना हो तो पूरी मशीनरी एक ही जगह पर जाम होकर रह जाएगी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारे समाज में ऐसे और कितने ही अदृश्य नियम होंगे जो पर्दे के पीछे से चुपचाप ये पक्का कर रहे हैं कि हमारी दुनिया की गाड़ी हर रोज पटरी पर चलती रहे। इस पर सोचना वाकई में बड़ा दिलचस्प है।